भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. छात्रों ने बिहार के सरकार हटाने की मांग चालू कर दी। इस रवैये ने जेपी नारायण को विचलित कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो पर श्रीमती गांधी के इस बयान के बाद देश में चारों ओर इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। 26 जून 1975 की सुबह एक सुबह न होकर रात थी। देश में अफरा तफरी का माहौल था। संजय और इंदिरा गांधी ने किन किन को जेल में भेजना है उसकी पूरी लिस्ट तैयार की थी। कहा जाता है कि उस वक्त श्रीमती गांधी ने विरोधियों की जासूसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से करवाई थी। यूं तो चीन के आक्रमण के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को विदेश में जासूसी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इसे विरोधियों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तारी के लिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा के कानून का इस्तेमाल किया गया। मीसा द्वारा पकड़े गए लोगों को अदालत में हाजिर करने की आवश्यकता नहीं थी। रात को ही मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी करवाई गई। उनके बाद ही राजनारायण, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, समर गुहा और विजय गोयल जैसे दिग्गजों को भी पकड़ लिया गया। उस वक्त के दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल के हेड अरुण जेटली और 18 साल के रजत शर्मा को भी पकड़ लिया गया। साथ ही थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी, जो कि बैंगलोर की जेल में डाल दिए गए। ये महज तानाशाही की शुरुआत थी। एक बार श्रीमती गांधी जी ने विदेशी इंटरव्यू में कहा था कि इतिहास में एक शक्तिशाली शख्सियत के रूप में दर्ज होना चाहती हूँ, कुछ हद तक नेपोलियन की तरह, क्योंकि वो कभी भी भुलाए नहीं जाएंगे। आज जब इस केस का पोस्टमार्टम करते हैं तो वो कहते हैं कि उस समय कोई इंटरनल और आउटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं थे। खैर, सच चाहे जो भी हो, उस वक्त देश पर इमरजेंसी थोपी गई और ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी का ये बयान था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. सुबह के 3 बजे तक इंदिरा गांधी बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे ये फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाया जाए, क्योंकि इससे 3 घंटे पहले देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की मुलाकात सिद्धार्थ शंकर रे से हुई। को पता चला सभी अखबारों की बिजली काट दी गई है। अब अखबार छाप ही नहीं सकता। नहीं, ये तो गलत है, ये अफवाह है, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं चाहती। अखबार क्या, कल तो हाईकोर्ट के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। खैर, मैं चलता हूँ। कुछ समय पहले तक सिद्धार्थ रे प्रधानमंत्री के साथ थे। इमरजेंसी कैसे लगाई जाए इस पर सलाह दे रहे थे। होम मिनिस्टर ओम मेहता की बातों से हैरान होकर वो फिर से प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। सिद्धार्थ रे इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ समय बाद इंदिरा गांधी नहीं, उनके बेटे संजय गांधी बाहर आए। सिद्धार्थ रे इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे, लेकिन संजय गांधी के तौर तरीके उन्हें पसंद नहीं आते थे। क्या हुआ? क्या ये सब सच है? आप लोग नहीं जानते सरकार चलाना। क्या हुआ सिद्धार्थ? अभी अभी मैंने सुना कि प्रेस की बिजली काट दी गई है और हाईकोर्ट को तो ताले लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, मगर ऐसा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। सिद्धार्थ रे इंदिरा गांधी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखने वाली पुपुल जयकर को बताया कि कुछ देर बाद इंदिरा लौटी तो उनकी आंखें लाल थी और वो बहुत रुस्वाई सी थी। सिद्धार्थ, कल बिजली नहीं काटी जाएगी और हाई कोर्ट भी खुलेंगे। अगले दिन हाई कोर्ट तो खुले, लेकिन इक्का दुक्का अखबार ही निकले और ये समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी के बदले कोई और फैसले ले रहा था। 26 जनवरी को सुबह 6 बजे अर्जेंट कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई।
मीटिंग में आए मेंबर्स को अंदाजा नहीं था कि 6 घंटों में देश कितना बदल गया है। इंदिरा गांधी के 15 मंत्री मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मीटिंग किस लिए बुलाई गई। कुछ देर बाद इंदिरा गांधी उनके मंत्री के साथ दाखिल हुई। इमरजेंसी लगाई गई है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और भी कई लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस फैसले के बाद रूम में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद कक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह ने एक सवाल पूछा। मैडम प्राइम मिनिस्टर जी, इमरजेंसी की जरूरत की है? 71 से एक्सटर्नल इमरजेंसी तो लगी हुई है ना? एक्सटर्नल इमरजेंसी से देश के अंदरूनी हालात सुधारे नहीं जा सकते। रूम में 15 मेंबर्स थे, लेकिन किसी ने भी अपने देश के लोकतंत्र की चिंता में एक आवाज नहीं उठाई। एक भी आवाज नहीं उठी, एक चू तक नहीं हुई। 15 दिन में ये इमरजेंसी और उसके साथ जुड़े हुए कानून को कैबिनेट में मंजूर कर लिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल तब सूचना एवं प्रचारण राज्य मंत्री थे। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के बाद अगले रूम में बैठे संजय गांधी से उनकी मुलाकात हुई। तब संजय गांधी ने उनसे कहा कि दूरदर्शन और रेडियो पर जो भी न्यूज जाएगी उससे पहले वो देखना चाहेंगे। You see, one thing became very clear as soon as we came out of the cabinet meeting. The transfer of power had taken place, and he wanted me, as the cabinet meeting ended, he said, I want to see the news bulletins. So I told him that cannot be done. The news bulletins are shown, are made public only after broadcast. Prior to that, even I'd never see them. कुछ देर बाद मिस्टर गुजराल को फिर से प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया। जब तक वो पहुंचे, प्रधानमंत्री दफ्तर जा चुकी थी। उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू द नेशन सभी रेडियो स्टेशन पर क्यों नहीं चलाया गया? जवाब चाहिए मुझे। देखिए, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। आपको जवाब चाहिए तो आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। आप मेरे बेटे की उम्र के हैं। मिस्टर गुजराल समझ गए कि वो मंत्री तभी रह सकते हैं जब तक वो संजय गांधी की हर एक बात सुनते रहे। उन्होंने इस्तीफा देने का सोचा, लेकिन पहले ही उनका मंत्रालय बदल दिया गया। वो तो एक मंत्री थे, लेकिन देश का क्या? उनकी बातचीत का देश को तो तभी मालूम पड़ा जब 26 जनवरी को रेडियो ट्यून इन किया गया और फिर आवाज आई इंदिरा गांधी की, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. देश में सामूहिक गिरफ्त के बाद न्यूज़पेपर्स पर भी सेंसरशिप लगा दी गई और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पहले से ही सरकार के अधीन थे। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स को खास हिदायत थी कि मीसा के द्वारा पकड़े गए लोगों के बारे में एक शब्द भी ना छापे। इमरजेंसी के विषय में टिका या टिप्पणी नहीं करनी है। न्यूज के हर एक पेज को पब्लिश होने से पहले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुख्य अधिकारी को दिखाकर ही पब्लिश करना है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो पगड़ी पहने और दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर अपना भेस पलट करके सलामत रहे। इंदिरा गांधी का देश के प्रति संदेश 26 जून को सुनाया गया। तब समझा कि देश में इमरजेंसी लगाई गई और हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल गया है। आर्टिकल 352 के सहारे इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। इसका मतलब ये था कि इंदिरा गांधी जब तक चाहे पावर में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे। उनमें वो ही बातें लिखी थी और पढ़ी जा सकती थी जिसे सरकार ने जारी किया हो। पार्लियामेंट में अपने बहुमत के ऊपर सरकार अनेक कानून पास करा सकती थी। इमरजेंसी की महत्वपूर्ण किरदार और नामी वकील शांति वकील का कहना था कि आम लोगों के लिए कानून खत्म हो गया था। जब इमरजेंसी लगी हुई हो तो आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं नागरिकों के और 21 जो जीने का और फ्रीडम का अधिकार देता है, ये दोनों इमरजेंसी में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, अगर किसी निर्दोष को गोली भी मार दे सरकार बिना किसी कारण के,
तो भी उसका कोई अधिकार नहीं छीन सकता, क्योंकि जीने का अधिकार तो धारा 21 देती है। और वो ही जब छिन गया है इमरजेंसी में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझको क्यों गोली मारी, वो मेरी जान क्यों ली, या मुझको जेल में क्यों बंद किया। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। इंदिरा गांधी ने सभी वो बातें कही जिसकी तैयारी उन्होंने उस रात सुबह के 3 बजे तक की थी। वो साफ शब्दों में सभी को इमरजेंसी का मतलब समझाना चाहती थी। उन्होंने कहा, सेना को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है और इसलिए इमरजेंसी जरूरी है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझे तो उसको न माने। वो जन और कोई नहीं जयप्रकाश नारायण थे, जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, जो इंदिरा गांधी को इंदू बोलते थे, और वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने कभी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की। इमरजेंसी इंडिया की डेमोक्रेसी पर लगा एक काला धब्बा है। इसके जिम्मेदार कौन थे? जयप्रकाश नारायण या खुद इंदिरा गांधी या उनके बेटे संजय गांधी?